हेलो एवरीवन, वेलकम टू यदुवंशी पाठशाला। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी। सातवाहन वंश की स्थापना या सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो सातवाहन वंश की स्थापना जो की थी वो सिमुकों ने की थी। सिमुक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिमुक ने क्या किया था, तो सिमुक ने जो है सातवाहन वंशों की स्थापना करी थी। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि वाकाटक, ठीक है, एक वंश होता है वाकाटक, तो वाकाटक वंश की स्थापना किसने की थी। तो वाकाटक वंश की स्थापना जो है विंध्य शक्तियों ने की थी। विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने वाकाटक जो कि हमारा वंश था वाकाटक, इसकी जो है स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी। ठीक है, अच्छा बात की जाए मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। अच्छा अगर बात की जाए शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। शुंग वंश की स्थापना, तो शुंग वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, जो पतंजलि के पुरोहित थे। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अच्छा बात की जाए कण्व वंश, एक वंश होता है कण्व वंश। कण्व वंश, इसकी स्थापना किसने की थी, तो कण्व वंश की स्थापना जो है वासुदेव ने की थी। किसने, वासुदेव ने। वासुदेव ने क्या किया था, तो वासुदेव ने जो है कण्व वंश की स्थापना करी थी, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हैदराबाद नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, हैदराबाद नगर जो है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो हैदराबाद जो नगर है वो सामान्यतः मूसी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे है। ठीक है, झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी का अच्छा प्राचीन नाम क्या है, तो झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता है। वितस्ता, ठीक है, वितस्ता नदी या झेलम नदी के किनारे जो है श्रीनगर स्थित है। ठीक है, अच्छा अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जमशेद नगर, ठीक है, जमशेदपुर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, जमशेदपुर, तो जमशेदपुर जो है वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, रेखा नदी। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जो है जमशेदपुर स्थित है। ठीक है, अच्छा अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सतलुज नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं, क्रमबद्ध बताओ। ठीक है, सतलुज नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं, तो सतलुज नदी के किनारे जो शहर स्थित हैं वो फिरोजपुर और लुधियाना। ठीक है, दो ही शहर हैं, फिरोजपुर और लुधियाना। ठीक है, ये जो है सतलुज नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछता है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, अहमदाबाद, ठीक है, जो गुजरात में पड़ता है, तो अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद स्थित है, याद रखना आप लोग। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछता है कि श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है, श्रीरंगपट्टनम जो है वो कावेरी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, कावेरी नदी के किनारे जो है श्रीरंगपट्टनम स्थित है, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंदावर का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, चंदावर का जो युद्ध था वो कब हुआ था, तो चंदावर का युद्ध जो है 1194 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। अच्छा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। 1526 में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अच्छा पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। ठीक है, 1556 में क्या हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। अच्छा पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। 1761 में क्या हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ठीक है, अच्छा चौसा का युद्ध कब हुआ था, एक चौसा युद्ध था। ठीक है, वो कब हुआ था, तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। ठीक है, 1539 में क्या हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, अच्छा कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, तो कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। ठीक है, 1540 में क्या हुआ था, कन्नौज का युद्ध हुआ था। अच्छा घाघरा का युद्ध कब हुआ था, घाघरा का युद्ध, तो घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। ठीक है, 1529 में क्या हुआ था, घाघरा का युद्ध हुआ था। अच्छा सरहिंद का युद्ध कब हुआ था, सरहिंद, तो सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। ठीक है, 1555 में क्या हुआ था, सरहिंद का युद्ध हुआ था, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, गरम दली आंदोलन के पिता के रूप में किसे माना जाता है, जाना जाता है। ठीक है, भारत में गरम दली आंदोलन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, तो भारत में जो है गरम दली आंदोलन के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को जो है गरम दली का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है, राष्ट्रीय गीत जो अपना वंदे मातरम है उसके रचयिता कौन है, तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र, ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, चट्टोपाध्याय
है जो है, कौन है ये जो है राष्ट्रीय गीत अपना जो है वंदे मातरम, उसके जो है ये रचयिता है चट्टोपाध्याय, ठीक है, चट्टोपाध्याय। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने रखी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने रखी थी, ठीक है, तो ये जो है WC बनर्जी, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम है। इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता रखी थी, ठीक है। अच्छा, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में जो है कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे, तो कांग्रेस के जो पहले अधिवेशन हुआ था उसमें कुल 72 लोग ही सदस्य जो है शामिल हुए थे, ठीक है, याद रखना आप लोग। अच्छा, मैन ऑफ ब्लड आयरन के नाम से किसे जाना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में है। मैन ऑफ ब्लड आयरन के रूप में या नाम से किसे जाना जाता है, तो मैन ऑफ ब्लड आयरन के नाम से जो है ऑटो वार्न बिस्मार्क, याद रखना आप लोग, ऑटो वार्न बिस्मार्क, ऑटो वार्न बिस्मार्क को जो है क्या माना जाता है, जाना जाता है मैन ऑफ ब्लड आयरन, ठीक है, इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कहाँ स्थित है, तो सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोलकाता में क्या स्थित है, तो सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, ठीक है। अच्छा, आज़ाद हिंद फौज का नारा किसने दिया था, तो आज़ाद हिंद फौज का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने जो है आज़ाद हिंद फौज का नारा दिया था, आज़ाद हिंद फौज का नारा दिया था, ठीक है। अच्छा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था दिल्ली चलो का नारा, याद रखना आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, ठीक है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो इसका जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, याद रखना आप लोग, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।